स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। पीछे तक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नष्ट इक्वेशन तक पढ़ चुके हैं। अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है आज का, वो है कोरोजन। कोरोजन होता क्या है? जंग। प्रत्येक मेटल के केस में आपने जंग लगा हुआ देखा होगा, लोहे के जंग लगा हुआ देखा होगा। कोरोजन, उसका स्पेशल नाम हम रस्टिंग दिया करते हैं। आपने अलॉय के भी, पित्तल के जो बर्तन बनते हैं कांसे के, उन पे भी आपने जंग लगा हुआ देखा होगा, चांदी पे भी जंग लगा हुआ देखा होगा आपने। प्रत्येक कंपोनेंट के मेटलिक आर्टिकल है, उनके जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके ऑक्साइड सल्फाइड बनते हैं और वो मेटल की अपर मोस्ट लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसको आप कोरोडेड पार्ट बोलते हैं या जंग लगना बोलते हैं। तो कोरोजन है क्या? द स्लोवली ईटिंग अवे ऑफ मेटल व्हेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फाइड्स ऑक्साइड्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स इज द कोरोजन। कोरोजन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कोरोजन बनता कैसे है। मान लीजिए आपने एक आयरन की प्लेट ली, ये प्लेट ली, और आयरन की प्लेट के ऊपर कोई एयर, डस्ट, मॉइस्चर जब आपके पास में आई, तो ये पार्ट आपके पास में जो कोरोडेड पार्ट है, वहां से एक सर्कुलेशन बना। उस सर्कुलेशन जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस सर्कुलेटिंग पार्ट के उस पॉइंट को आप पिटिंग बोलते हैं। जब तक पिटिंग नहीं बनेगी तब तक आपके मेटल कोरोडेड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आयरन की प्लेट है, वो एनोड की तरह काम करेगी। आयरन है आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, -0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा आयरन का, और आपके पास में कोरोडेड में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज होगी। उसी के दौरान आपको यहां से O2 आई और एटमॉस्फेरिक से मॉइस्चर वाटर आया, और वो इलेक्ट्रॉन यूज करके वो OH नेगेटिव आयंस बनाएगा। -1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रिडक्शन पोटेंशियल पहुंच जाएगी, और वो आपके पास जब जाएगी इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन होगी, और ये इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन फॉर OH नेगेटिव आयन, यही OH नेगेटिव आयंस आपके पास में जो बने हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मच हायर देन दैट ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जा करती है। इसी OH नेगेटिव आयन जब Fe2 पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आएगा फॉर OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयन बने कैसे हैं? O2 प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन यहां से बने हैं। इसको ब्रेक में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो उस कंपोनेंट की बात करें तो 2Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव आयन बनेंगे। वो H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन के साथ फिर रिएक्शन कर जाएंगे, वाटर कंपोनेंट बना लेंगे, और वो रिएक्शन आपके पास में चेन रिएक्शन चलती जाएगी। और ये रिएक्शन Fe2O3 X मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही आप कोरोजन बोलते हैं। यही आपके पास में कोरोजन है या रस्टिंग ऑफ आयरन है, और स्पेशल इसका नाम आप रस्ट दिया करते हैं आयरन के केस में। हम बात करेंगे फैक्टर विच प्रमोट द कोरोजन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को बढ़ावा देते हैं? सबसे पहले बात करेंगे आप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल रहा करती है, उसको कोरोजन है वो फास्टिंग होती है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोसेस एनोडिक रिएक्शन फास्ट होती है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन फास्ट बनता है, इसीलिए उसके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स या सल्फाइड्स इजीली बनते हैं। दूसरा बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। यदि किसी मेटल के अंदर इंप्योरिटीज हैं, किसी मेटल के अंदर इंप्योरिटीज है, मतलब दूसरे नॉन मेटलिक इंप्योरिटीज है या मेटलिक इंप्योरिटीज है, दोनों केस में मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस डिफरेंस क्रिएट होने से एनोडिक रिएक्शन इजीली पॉसिबल रहा करती है, और इसी वजह से आपके पास में कोरोजन की रेट है वो हाई रहा करती है। प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, एयर जितनी है मॉइस्चर उतनी है, तो इजीली उसको वाटर मिलता है, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर प्रेजेंट है तो वो कार्बोनिक एसिड बनती है, वहां भी आपके पास में H पॉजिटिव आयन कार्बोनेट आयन बनते हैं। जो कार्बोनेट H पॉजिटिव आयन बनते हैं वो भी सर्कुलेशन में मदद करते हैं, जिससे आपके पास में कोरोजन फास्ट रहा करती है। अब बात करें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को आप कैसे बचाते हैं? आपके घरों में इक्विपमेंट रहते हैं, लोहे के इक्विपमेंट रहा करते हैं, खेती में एग्रीकल्चर में जितने यूज होते हैं इक्विपमेंट रहा करते हैं, कल्टीवेटर है, हेरो है, दूसरे इक्विपमेंट रहा करते हैं। आप उसको जंग लगने से कैसे बचाते हैं? एक आप रंग करते हैं, कल पेंट करते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आप इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है तो पेंट करते हैं। सबसे पहले बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन क्या है?
आप एयर और मॉइस्चर को डायरेक्ट कांटेक्ट ना आने दें। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे रुकेगा? आप उसमें पेंट कर दिया, ग्रीस लगा दिया, ऑयलिंग कर दिया आपने, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आएगी मेटल की और सर्कुलेशन नहीं बनेगा और आपका जंग लगने से बचाव होगा। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है? किसी मेटल पर इंफीरियर मेटल लगा दें आप, इंफीरियर मेटल जो आपके पास में इजीली कोरोड हो जाए और आपकी प्योर मेटल है वो मेटल आपकी बच जाए, कोरोजन उसका हो जाए। गैल्वेनाइजेशन, आप मेटल के ऊपर एक ऐसी मेटल की लेयर लगा दें जिसका गैल्वेनाइजेशन इजीली प्रोटेक्ट हो जाए और आपकी जो मेन मेटल है, मेन मेटल आपके पास में बच जाए, उसके ऊपर लेयरिंग कर दी जाए जो नॉन रिएक्टिव रहा करते आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू एयर और मॉइस्चर। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होती? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम्स, ये आपके पास में जो अपने सीवर रहा करती है, जमीन में नीचे पाइप है, अब जमीन के नीचे पाइप है, सीवर का टैंक है, उसमें आप कलर नहीं कर सकते जाकर के सीवर के अंदर, आप उसमें पेंट नहीं कर सकते, आप ग्रीस नहीं लगा सकते, तो वहां क्या करेंगे? वहां इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन ही किया करते हैं। क्या करते हैं? जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल को उस ब्यूरिड पाइप के साथ कनेक्ट कर देंगे। ब्यूरिड पाइप को कनेक्ट कर देंगे तो आयरन का जो टैंक है या आयरन की पाइप है वो एक्ट एज ए कैथोड का काम करेगी और ये आपके पास में एनोडिक रिएक्शन का काम करेगी। कैथोड का काम करेगी तो इलेक्ट्रिकल वो कैथोडिक रिएक्शन होगी, मींस एनोडिक रिएक्शन नहीं होगी, तो आयरन आपके पास में बच जाएगा। रस्टिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, अल्केलाइन फॉस्फेट या अल्केलाइन क्रोमेट लिया करते हैं आप, वो सॉल्यूशन का पेंट करेंगे, एंटी सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। वो पेंट करने से क्या होता है? वहां अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन को रिड्यूस कर देगा, जिससे आपके पास में सर्कुलेशन नहीं बनेगी और कोरोजन से आपका बच जाएगा। हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, उस दौरान हम कोशिश करते हैं कि उसमें स्ट्रेन ना आए, जहां जहां बेंट ना आए, जहां बेंट होता है स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन के दौरान वहां आपके पास में हाइपर एनोडिक रिएक्शन होती है और जिससे आपके कोरोजन फास्ट होता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि वहां स्ट्रेन ना आए और उसको इसी तरीके से आपके पास में जोड़ा जाए। तो ये कोरोजन था, कोरोजन से बचने के उपाय थे। अब हम बात करेंगे टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या रहा करती है? एसिड और बेस का एक कंपोजिट फैक्टर रहा करता है, कंपोजिट फैक्टर रहा करता है। तो उस फैक्टर की बात करें तो हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में एसिड और बेस की टाइट्रेशन करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम कई प्रकार के स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं, रिवर्सली चेंज करते हैं। पहला टाइट्रेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार की आएगी। HCl और OH, अन्य OH का किया आपने। HCl के अंदर को आपने बिकर में लिया, अन्य OH को ब्यूरेट में लिया और आप टाइट्रेट करते हैं। फर्स्टली जब ऐड करते हैं, अन्य OH ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव आयन आपके पास में अन्य पॉजिटिव आयन के साथ रिप्लेस होते हैं। कंडक्टेंस फास्ट डिक्रीज होती है टिल द एंड पॉइंट रीच। जैसे एंड पॉइंट रीच होता है, OH नेगेटिव आयन की संख्या बढ़ जाती है और देयरफॉर इंक्रीज ऑफ OH नेगेटिव आयंस, दिस आयन कंडक्टेंस इज टिल अगेन इंक्रीज टू स्टीप लाइन, फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट बनता है। उस केस में HCl और अन्य OH का इस प्रकार का ग्राफ आया करता है आपके पास में, स्ट्रिप बेस का ग्राफ आया करता है। फास्ट मूविंग OH नेगेटिव आयन की वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। अब हम नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। आपके पास में ये यहां लिया आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड का ग्राफ इसी प्रकार से आएगा। वीक बेस का मतलब है उसकी OH नेगेटिव आयन की टेंडेंसी कम रहा करती है। NH4 OH लिया आपने, OH नेगेटिव आयन की टेंडेंसी कम है तो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आपके पास में इस प्रकार की रहेगी। थर्ड केस आपने अराइज लिया, थर्ड केस में लिया आपने वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। वीक एसिड लिया तो वीक एसिड में H पॉजिटिव आयन की मात्रा कम है आपके पास में, मूवमेंट ऑफ आयंस कम है, तो इस प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस का फिर इस प्रकार से आएगा। एक केस वो राइज करते हैं आपके पास में, वो केस लिया करते हैं आपने सबसे पहले वीक एसिड लिया, वीक एसिड का ग्राफ इस प्रकार से आएगा आपके पास में। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रिप लाइन आई आपके पास में, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और फिर आप स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ आपके पास में इस प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया। स्ट्रॉन्ग बेस लिया आपने, कंडक्टेंस है इस प्रकार की आएगी। तो ये आपके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का सिर्फ ग्राफ पूछा जाता है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का ग्राफ किस प्रकार का होगा। इसी के साथ ही आपका ये लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 3